लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure or some other external pressure is called boiling point of a liquid। तो अब हम इस डेफिनेशन को थोड़ा समझ लेते हैं कि जब हम किसी लिक्विड को बॉयल कर रहे होते हैं तो उसमें जब वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है टू एक्सटर्नल प्रेशर, वो वाला टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक या सम अदर एक्सटर्नल प्रेशर के, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। इसकी आप मोस्ट कॉमन एग्जांपल वाटर को ले सकते हैं। जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो जब वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है वो वाला टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वाटर के अंदर जो उसमें वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है टू द एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी वो वाला टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जब हम लिक्विड को व्हेन लिक्विड इज़ हीटेड इट्स वेपर प्रेशर गॉन इंक्रीजेज until इट्स बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। जब हम लिक्विड को हीट कर रहे होते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता जाता है यहाँ तक कि वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो इस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, इसे हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हीट हम इस्तेमाल करते हैं वेपराइज़ करने के लिए लिक्विड को, उसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी वो अमाउंट ऑफ हीट जो 1 मोल ऑफ लिक्विड को वेपराइज करती है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसे हम मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। यानी कि जब हम किसी लिक्विड को हीट कर रहे होते हैं तो जैसे जैसे हम उसे हीट मज़ीद करते जाते हैं एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पर वो बॉयल होना शुरू हो जाता है और वो वाला टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। लेकिन जो हीट रिक्वायर होती है उसे बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए, यानी उसके 1 मोल लिक्विड को जो वेपराइज करवाने के लिए हीट रिक्वायर होती है, उसे हम मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और वो कह रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर at boiling point bubbles continuously come out of boiling liquid. It is because bubble formed in the interior of liquid have higher internal pressure than atmospheric pressure, thus bubble come out of the liquid and burst upon the surface। वो कह रहा है कि जब जो बबल बनते हैं ना लिक्विड में, वो उनका जो इंटरनल प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसलिए वो बॉइलिंग लिक्विड से बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट दिखाया गया है, जैसे एसिटिक एसिड का 118 है, एसीटोन का 56 है, एनिलीन का 184 है, 184.4 और जो बेंजीन है उसका 80.15 है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 76.50 है। इस तरह डिफरेंट जो लिक्विड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। अब वो उसने ग्राफ के ज़रिए समझाया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड हैं वो कैसे वेरी करते हैं एक दूसरे से। ये हमारे पास ग्राफ है जिसमें डाइथाइल ईथर का, इथाइल अल्कोहल का, वाटर का और इथाइलिन ग्लाइकोल का के बॉइलिंग पॉइंट्स को दिखाया गया है। अगर आप देखें तो इन सब का जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाला टेम्परेचर है जहाँ पर इनका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल है 760 के। यानी इस वाली जगह पे वेपर प्रेशर है, इस वाली जगह पे टेम्परेचर है। तो जो वाटर है उसका 100 जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उस पॉइंट पे है जब उसका वेपर प्रेशर जो है वो 760 के इक्वल है। यानी 760 मीन एक्सटर्नल प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो इथाइल अल्कोहल है उसका 78.3 है,
ये भी उस पॉइंट पे है जहाँ पर इसका जो वेपर प्रेशर इथाइल अल्कोहल का है जब इक्वल हो जाता है टू द एक्सटर्नल प्रेशर। और उसके बाद है डाइथाइल ईथर, इसका 34.6 है। ये भी तब जाकर है जब इसका वेपर प्रेशर जो है वो 760 के इक्वल हो जाता है, यानी कि वो वाला टेम्परेचर जिस पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो है वो इक्वल हो जाता है टू सम एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वो वाला टेम्परेचर है जिस पर इसका वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। ग्राफ शो करता है कि ऑल लिक्विड बॉयल एट अ टेम्परेचर एट विच देयर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 760 टोर एट सी लेवल। मतलब तमाम लिक्विड उस टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं जहाँ पर उनका वेपर प्रेशर 760 टोर के इक्वल हो जाता है। अब वो कह रहा है कि जो सेम टेम्परेचर पे जो डाइथाइल ईथर है उसका 200 टोर जो है प्रेशर था और जो वाटर का 4.8 था। ये शो करता है कि वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से ईथर का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है वाटर से। अब इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। जो ईथर है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, वो फोर्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। वो मॉलिक्यूल जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनका वेपर प्रेशर जो है वो जल्दी ही इक्वल हो जाएगा टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम टेम्परेचर पे ही, इसलिए उनका वेपर प्रेशर जो है वो हाई होगा, लेकिन उनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो कम होंगे, क्योंकि उनका वेपर प्रेशर अब ईथर जो है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने की वजह से उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है और उसके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो कम है। ईथर के बॉइलिंग पॉइंट आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि 34.6 है, और जबकि वाटर का 100 डिग्री सी है। ये इसी वजह से है क्योंकि ईथर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, इसके जो वेपर मॉलिक्यूल है वेपर फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जल्दी इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईथर बॉयल एट लोअर टेम्परेचर दैन वाटर, यानी ईथर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वाटर का ज़्यादा होता है। वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड लोअर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट एंड वाइस वर्सा, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी वीक होंगी उतने ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि उतना ही वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है और जो वेपर प्रेशर है उसके साथ इन्वर्स रिलेशन है। मतलब जितनी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होंगी उतने ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होंगी उतने ही वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। द कर्व शोज दैट वेपर प्रेशर फॉर ऑल द लिक्विड इंक्रीज वेरी रैपिडली क्लोजर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वाला टेम्परेचर आ जाता है तो उस पॉइंट पे इनका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करता है वेरी रैपिडली। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को डिस्कस किया है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर इनका क्या रिलेशन है, एक्सटर्नल प्रेशर को कम या ज़्यादा करने से बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है और इसकी डेली लाइफ में कौन सी एप्लीकेशंस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।